इंडियंस जो है ना, उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानीज। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मज़हब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में वो पैदा हो पाया। उन्होंने अपना नाम जब इंडिया रखा और हिंदुस्तान रखा और भारत रखा, तो ये तीनों नाम तारीखी हैं, जबकि पाकिस्तान इटसेल्फ तारीख में कहीं कोई नाम नहीं था। तो पाक लोगों का मुल्क, अब देखें कोई इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं बनती। इधर से ही आप पता चल जाए कि हम 75 साला मुल्क हैं, ये याद रहे, और वो एक 5000 साला मुल्क हैं। 5000 साला मुल्क का 75 साला मुल्क से कोई कंपैरिजन। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप? दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल जीरो रिस्क ब्लॉग। दोस्तों, भारत का इतिहास और यहाँ का कल्चर 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कल्चर वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन 75 साल पुराना एक कल्चर है, और वो कल्चर भी इंडिया से मिलता जुलता है, इंडिया से ही अडॉप्ट किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान के एक लेक्चरार जो अपनी राय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत का जो कल्चर 5000 पुराना क्यों है और उसकी क्या खास बात है, और जो पाकिस्तान का जो कल्चर है भी नहीं, और उसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और हम अपना रिएक्शन देंगे वीडियो के बाद में। नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ीशानुल हसन मेरा नाम है। मैं बुनियादी तौर पे लेक्चर पर्शियन गवर्नमेंट साइड पे, साथ में मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ पर्शियन के हवाले से। अच्छा, हमको सिखा रिया है पाकिस्तानी कल्चर की बहुत वो पढ़ा उसको लिखा उस आदमी है, तरीके से पाकिस्तान का ये। मतलब बाहर की कंट्रीज़ में प्रमोट नहीं किया जाता, उस तरीके से उसको मतलब सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह मतलब इंडियंस को जो है वो अमेरिका के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर एक सेलिब्रेशन मिलती है। किस तरीके से आप देखते हैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को? अच्छा, ना सिर्फ बतौर पाकिस्तानी, बल्कि मैं समझता हूँ कि बतौर एक हिस्टोरियन के और हिस्ट्री के एक स्टूडेंट के, चूँकि मेरी एक किताब भी आ चुकी है मुग़ल हुक्मरानों की दोस्ती, तो मैंने इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ को बड़े करीब से देखा। उसमें मैंने देखा कि पुराने अदवार में भी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी, जब ये सब कॉन्टिनेंट था, तो वो बहुत आगे थे। यानी दरबार हालांकि पर्शियनेट्स का था और मुस्लिम्स का था, लिबरल मुस्लिम्स का था, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ थे वो हिंदू थे। इससे ये हमें समझ आती है तारीख़ी तौर पे कि एक्सपर्टीज़ हमेशा से ही हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा रहे हैं। जो आज एक हिंदू ओरिएंटेड कंट्री जो है वो हम इंडिया देख सकते हैं उसको। इन कंपैरिजन जो हमारा जो पाकिस्तानी एरिया है, ये कदरे जो है वो पहले भी एक आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंस में था, और आज भी हम कदरे, ठीक है हमारे पास डिग्रियां भी आ गई हैं, हमारे पास इस वक्त पढ़ी लिखी तादाद भी है, लेकिन हम उस तरह से ना लॉबिंग करने में कामयाब हो पाए हैं वर्ल्ड लेवल पर, ना इंटरनेशनली हम कोप अप करने को तैयार हो सकें, और रिकग्निशन लेने में भी हम नाकाम हो चुके हैं। आप देखें कि इस वक्त फ़नून लतीफ़ा और लिटरेचर और शोबिस किसी भी साइड पर हमारी ये साइड बेहतर होनी चाहिए थी, जो है भी, हमारे पास टैलेंट भी है रैंडमली, लेकिन हम देखते हैं कि हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं अपने आप को मनवाने में। कल्चर अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान का, आपको क्या लगता है कि दोनों देश मतलब में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका कल्चर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एक्चुअली कल्चर तो जब हम इंडिया की भी बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ रूट्स देखते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इंडिया रहा है, और इंडस वैली ज़्यादा मजबूत रही है गंगा जमुना की वैली से। और उनका अगर नॉर्थ इंडियन भी अगर आप रीजन देखें तो वो हमसे नज़दीक है, तो हम नॉर्थ ऑफ इंडिया का पार्ट बनते हैं। तो अपेरेंटली तो अगर आप देखें तो जो इंडिया है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया और दिल्ली की टेरिटरी तक आप देखेंगे। साउथ ऑफ इंडिया का इतना कंसर्न नहीं है जो इस वक्त सेंट्रल इंडिया का बीच में, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। सेकेंडली मैं उसी तरफ जाऊँगा जल्दी से, चूँकि हमारा इंटरव्यू है, कि कल्चरली हमने जो रिलेटेबिलिटी पैदा करनी थी बुनियादी तौर पर इंडस वैली के साथ, वो हम सॉलिटी से नहीं कर सके, और बीइंग मुस्लिम हमने देखना शुरू कर दिया अरेबियन पेनिनसुला की तरफ, जो कि हमें देखना भी चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ हम एक पर्शियनेट कल्चर का भी अमलगमेशन थे, और वो भी हम समझ नहीं पाए, चूँकि हम पर्शियन को छोड़ चुके थे, एबॉलिश हो चुकी थी यहाँ से। तो हम बुनियादी तौर पर एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से गुजर रहे हैं। जब कोई नेशन क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से, यानी अपनी शनाख्त के मसाइल से दूचार होती है, तो वो कभी भी किसी
किसी और नेशन को ये पावर कराने में कामयाब नहीं हो पाती कि आप हमारे कल्चर को समझे, क्योंकि आपके कल्चर का खुद भी आपको यू आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आप हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अगर हम देखें जितने भी मतलब दूसरे ममालिक के वुज़रा हैं और मतलब जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो बड़ा मतलब एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है इंडियंस को, मतलब जो उनके कल्चर वगैरह हैं वो चाहे मतलब नॉन मुस्लिम हो या किसी भी मतलब जगह से ताल्लुक़ रखते हो, एक मतलब सेलिब्रेट किया जाता है और बड़ा खुल के और अपना कल्चर समझ के सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो कुछ भी हो। लेकिन अगर हम ईद की बात करें या जो पाकिस्तान में मतलब त्यौहार मुसलमानों के मनाए जाते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे मतलब उस तरीके से ना हॉलीडे मतलब दी जाती है और ना उसका उतना इतना शोर शराबा होता है जितना मतलब इंडियंस का होता है। इंडियंस जो है ना उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, वो वहाँ पर छाए हुए हैं। और अगर उनका कोई पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला इंडियन भी हो तो एक इंडियन उसको ऑनरशिप देता है। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानीज। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मज़हब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज़म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में वो पैदा हो पाया। आने वाले टाइम में हो पाएगा या ये इसी तरह ही हम जिंदगी गुजार? मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है इस मर्ज को, तो उसके डायग्नोसिस का एक ही तरीका है कि आपका नौजवान बाहर जाना चाहता है या पाकिस्तान में रुकना चाहता है। ये सवाल जब मैं नौजवान था 17-18 साल का था तो मेरा यही क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी था जो मुझे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और दुबई के ख्वाब दिखाता था। क्या आज का नौजवान, आप मुझसे यंगर एज में है, ये सवाल कर रहा है कि उससे बाहर जाना है? अगर वो ये सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास पाकिस्तान में रुकने टिकने की कोई वजह नहीं है। मतलब आज के दौर में भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी अच्छा जहन है, आपका अच्छा मगज़ है, वो बाहर जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता। तो वो यहाँ की ऑनरशिप क्यों लेगा जब हमारा बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन मगज़ हमारा बाहर चला जाएगा? तो यहाँ पर तो कूड़ा क्रिकेट बचेगा, और जो कूड़ा क्रिकेट बचेगा वो हमें सॉरी टू से हर क्लास में हमें मिलेगा, और वो बंद ज़हनियत के लोग हैं वो हमें कहीं आगे नहीं लेके जा सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है दुबई में, आप बता रहे हैं आप रहे हैं, आपको नहीं लगता इंडियंस जो हैं वो मतलब एज अ नेशन जो है ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं पाकिस्तानियों के? 100%, 110%। बल्कि हम पिछले दिनों एक बात कर रहे थे, एक अदबी महफिल में बैठे हुए थे कि उन्होंने अपना नाम जब इंडिया रखा और हिंदुस्तान रखा और भारत रखा तो ये तीनों नाम तारीखी हैं, जबकि पाकिस्तान इटसेल्फ तारीख में कहीं कोई नाम नहीं था। तो पाक लोगों का मुल्क, अब देखें कोई इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं बनती। सो इधर से ही आप पता चल जाए कि हम 75 साला मुल्क हैं, ये याद रहे, और वो एक 5000 साला मुल्क हैं। 5000 साला मुल्क का 75 साला मुल्क से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है? मैं ये समझता हूँ कि सूफीज़म का पैगाम एक ऐसा है जो हमारे ख़ित्ते का सबसे बड़ा पैगाम है, इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं है। मैं मुसलमानों के अगर 72-73 या इस वक्त 100 से प्लस फ़िरके या मसालिक जा रहे हैं, वहाँ रिचुअल्स को फॉलो करने की बात होती है, शरा को फॉलो करने की बात है। शरा को फॉलो करना चाहिए, मैं शरीयत का खुद बड़ा पाबंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुसलमान, लेकिन जो सूफिया ने एक पैगाम दिया लव का, हारमनी का, वो हमारे अंदर आना चाहिए। और सेकेंडली, हम ज़ाहिरदारी की तरफ जा रहे हैं, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बड़े ब्रांड की शर्ट पहननी, पैंट पहननी है, लेकिन हमने अपने अंदर को नहीं धोया, अंदर को वॉश करना है। जे कर दीन इलम विच होंदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हूँ, 18,000 जो आलिम हा ते नाल हुसैन दे लड़दे हूँ, और एक एक जे रब मिलदा नातियां दोतियां ते मिलदा मजूआं डडूआं को, वारस शाह रब उन्हां नूं मिलदा जिन्हां दी नीतां सच्चियां हों। तो हम गुस्ल कर रहे हैं, हम वज़ू कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नीयत बांध रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो एक अपेरेंट हमारा रिचुअल तो हो सकता है, अंदर से हमने अपने मन की सफाई नहीं की। और यही मसला है कि जब हमारा मन साफ़ नहीं है तो हमने किसी को क्या दिखाना है अपना। बहुत खूबसूरत बात की सर ने। चलते हैं और मज़ीद लोगों से पूछते हैं
कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। इंडिया का जो कल्चर है ना वो 1947 से पहले का है। ठीक है, जबकि और इंडियंस ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस, काम में, वर्किंग में बहुत ज़्यादा उनकी प्रोग्रेस अच्छी है। स्टडी लेवल उनका बहुत बेहतर है। आप देख लें कि अमेरिकन की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है उसमें जो हाई लेवल का जो स्टाफ लेवल है, सीईओ वगैरह कर लीजिए, मैनेजमेंट में बैठे हुए इंडियंस बैठे हुए हैं, आपको पाकिस्तानी दूर दूर नज़र नहीं आएगा। उसकी बेसिक स्टडी लेवल उनका, उनकी मेहनत है, उनका कल्चर, उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया है। जबकि ये त्यौहार वगैरह मनाना चाहिए, इसमें कोई मतलब कि अर्ज नहीं है, लेकिन बेसिक पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए क्या पाकिस्तान की ईद हो, इस तरह का फंक्शन हो, क्या कोई सेलिब्रेशन होती है, ऐसी कभी नहीं होती। उसी की बेसिक वजह कि पाकिस्तान ने खुद अपनी रेपुटेशन पूरी वर्ल्ड में ख़राब की है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने कल्चर को और अपने स्टडी लेवल को प्रमोट करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, ताकि दुनिया हमें एक इज़्ज़त की निगाह से देखे, बिजनेस लेवल में या एक कल्चरली लेवल में भी देखे। किस तरीके से हमने अपनी रेपो ख़राब की है पूरी दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया के अंदर बेसिक बहुत सी वजूहत है जिन पे हमने ख़राब की हुई है रेपुटेशन अपनी। मतलब फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पॉलिटिशियन निज़ाम है ना उसने तबाही फेर दिया है, स्टडी लेवल को बेहतर प्रमोट नहीं किया। अगर स्टडी को प्रमोट किया होता, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पहले से ऑलरेडी बनाई होती, स्टडी को ज़्यादा प्रमोट करने से आपका जो फॉरेन कंट्री में आपकी रेपुटेशन भी रहती है और आप एक मतलब के अच्छा सिम्टम जाता है। इंडियन जो कल्चर वो बहुत पुराना है। हमारा जो कल्चर है वो तो अभी 1947 से हमारा पाकिस्तान स्टार्ट हुआ है। इंडियन सबसे पहले बात तो ये है कि उनका कल्चर बहुत पुराना है अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, बरसगीर से भी पहले का हिस्ट्री बहुत पुरानी है उनकी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है इंडिया की, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने से आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? मतलब अगर देखा जाए तो इस टाइम जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो टॉप पोजीशन जो है वो इंडियंस ही की है, तो आपको नहीं लगता कि इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, इससे भी फ़र्क पड़ता है। देखें, हर जो जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें टॉप लेवल पर इंडिया है, तो इससे भी डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ता है। सही। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब दिवाली या होली या उनके जो भी त्यौहार हैं उसको एक खुशी का मतलब होता है, एक खुशी की अलामत होती है, तो क्या हम लोगों को भी वो सेलिब्रेट करने चाहिए? जी, देखे जाए अपने इस्लाम के हद में रहकर कर सकते हैं। सही, क्योंकि देखिए खुशी तो एक ऐसी चीज़ है, ये अगर किसी को दी जाए तो इसमें ये तो इबादत है किसी को खुश करना। ये बिल्कुल त्यौहार होते हैं ना, मना सकता है, हर कोई मना सकता है, लेकिन एज अ मुस्लिम मैं कहूँगा कि इस्लाम के हद में रहकर कर ले। कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे? लास्ट मैसेज अपने भाइयों को, पाकिस्तानियों को ये है कि, और स्पेशल गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट आए उनको ये है कि स्टडी लेवल बेहतर करें, प्रमोट करें इस चीज़ को, और जितनी भी मतलब के प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं उनको चाहिए कि मिल के अच्छा काम करें, ताकि पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखें। आज इंडिया का स्टडी लेवल बहुत ही बेहतर है हमसे, और हमें भी चाहिए कि बेहतर से बेहतर करें। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। भारत का कल्चर 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, ये बात सत्य है, और उसी की वजह से अगर आज हमारे संस्कार हैं उनकी बदौलत से ही हम दुनिया में सबसे आगे हैं। अगर रही बात वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके सीईओ इंडियन है, क्योंकि भारतीय का मतलब है, एक इंडियन का मतलब है स्वाभिमान, ईमानदार और शिक्षित। ये 3-4 गुण मिलके एक भारतीय बनता है। वो अपनी इन कलाओं का प्रदर्शन हर एक क्षेत्र में करता है, बड़ी ईमानदारी से करता है, इसलिए विदेशी लोग भी इंडियंस को ज़्यादा पसंद करते हैं। और पाकिस्तान का तो कल्चर वैसे तो कोई है ही नहीं, वैसे 1947 के बाद पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं है। अगर जो पहचान है वह भी एक इंडियंस के रूप में ही है, क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान भी एक इंडियन हुआ करता था। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रही बात हमारे दिवाली और होली त्योहारों की, ये जो हमारे जो त्यौहार है ये पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं, और इस तरीके से मनाए जाते हैं जैसे बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं। जैसे इंडिया में मनाते हैं ऐसे बाहर विदेशों में मनाते हैं। और हमारा जो कल्चर है वो बहुत हंसी खुशी का है और रंगों का है। खुशियों का त्यौहार होते हैं,
इसमें किसी भी अन्य आदमी को कोई परेशानी नहीं है। हमारे जो त्यौहार होते हैं वो रंग भरे होते हैं। जैसे होली का त्यौहार बड़ा ही रंगीन त्यौहार होता है। इसको हर धर्म का व्यक्ति इसको अपना सकता है, मना सकता है, इसमें कोई फ्रेज नहीं है। रही जो बात हमने स्टार्ट की थी कि कल्चर की, दुनिया में नंबर 1 कल्चर इंडिया का है और जो भी सभ्यता आई है वो सारी इंडिया ने देखी है। भारत इतना बहुत ज़्यादा पुराना, लाखों वर्ष पुराना है। वैसे तो कोई लाखों कहता है, कोई हज़ारों कहता है। मेरा कहने का मतलब है जिसने 5-10 हज़ार साल पुराना पीछे हो गया तो उसके बाद तो इसको कितना पुराना कह लो, तो बात एक ही है। लेकिन जो बाकी सभ्यताएं हैं, वो जो बाकी देश है, वो अभी कोई 1000 साल पुराना, कोई 2000 साल पुराना, कोई 4000 साल पुराना। पाकिस्तान तो मात्र 75 साल पुराना ही है, इसका अपना कोई कल्चर नहीं है। वहाँ के लोग खुद इस बात को मानते हैं। जो प्रोफेसर साहब है उन्होंने तो खुद इंडिया के लोगों से मिलकर उनके साथ रहकर ये अपना अनुभव देखा है और उन्होंने इस वीडियो में हमें बताया भी है कि इंडियंस लोग कितने अच्छे होते हैं। वो अपने साथी और मित्र को साथ लेकर चलते हैं और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इंडियंस लोग अपने साथी का हाथ खींचते हैं आगे बढ़ाने के लिए और वहीं पाकिस्तानी लोग अपने साथी का पैर खींचते हैं नीचे गिराने के लिए। यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।